बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि फौजी तंसीबात पर हमला करने वालों की तलाश, तहरीक इंसाफ को दी गई मोहलत खत्म, ऑपरेशन की तैयारियां, पुलिस और सिक्योरिटी इदारे अलर्ट, इमरान खान की रिहाइशगाह जाने वाले तमाम रास्ते बंद कर दिए गए। जबकि केनाल रोड, माल रोड और धर्मपुरा पुल पर कंटेनर लग चुके हैं। निगरान वज़ीर इत्तलात आमिर मीर ने अस्करी तंसीबात पर हमला करने वाले 30 से 40 अफराद की ज़मान पार्क मौजूदगी का दावा किया था। मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे की डेडलाइन दी, जो दिन 2 बजे ख़त्म हो चुकी। पाक फौज की तंसीबात पर हमला करने वालों की तलाश जारी, तहरीक इंसाफ को दी गई मोहलत खत्म हो गई, ऑपरेशन की तैयारियां, पुलिस और सिक्योरिटी इदारे अलर्ट है। हुकूमत की जानिब से मुल्ज़िमान की गिरफ्तारी के लिए 24 घंटे की डेडलाइन दी गई थी, जो खत्म हो चुकी। ज़मान पार्क आने जाने वाले तमाम रास्ते सील है। माल रोड पर धर्मपुरा तक बैरियर्स और कंटेनर्स लगाकर केनाल रोड को बंद कर दिया गया है। थानों की नफरी समेत एंटी राइट एहलकारों की बड़ी तादाद माल रोड और धर्मपुरा पर तैनात की गई है। डीआईजी ऑपरेशन सादिक जोगर और एसएसपी ऑपरेशन सुहेब अशरफ ने माल रोड और केनाल रोड का दौरा किया। पुलिस अफसरान ने माल रोड और केनाल रोड पर सूरत हाल का जायजा लिया। पुलिस हुकाम के मुताबिक पीटीआई की जानिब से ताहाल कोई गिरफ्तारी नहीं दी गई। पुलिस ने ज़मान पार्क से नहर के रास्ते फरार होने वाले 8 मुश्तबा अफराद को भी गिरफ्तार कर लिया। एसपी सिविल लाइंस ने कहा कि कुछ और लोग भी ज़मान पार्क से फरार होने की कोशिश कर रहे हैं। 30 से 40 लोग जो ये सारी कार्रवाइयों में मुलव्वस थे, वो ज़मान पार्क के इर्द गिर्द मौजूद हैं। तो इसके हवाले से ये नाकाजात लगाए गए थे और अभी हमने 8 मुश्तबा लोगों को हिरासत में लिया है। और ये वो लोग हैं जो ज़मान पार्क से फरार होने की कोशिश कर रहे थे। ये पुल के ज़रिए नहर की दूसरी साइड पे गए थे और वहाँ से हमने इनको कस्टडी में लिया है। और भी लोग वक्तन फ़वक्तन कोशिश करते हैं, पुलिस को देखकर वो फिर वापस ज़मान पार्क की तरफ चले जाते हैं। एसपी सिविल लाइंस ने कहा कि पकड़े जाने वाले मुश्तबा अफराद से तफ्तीश जारी है। तफ्तीश मुकम्मल होने से पहले कुछ भी कहना क़बल अज़ वक्त होगा। सूबाई वज़ीर इत्तलात और नशरियात आमिर मीर का कहना है कि सब कमिश्नर लाहौर की सरबराही में वफ्द पुलिस के हमरा इमरान खान की रिहाइश का जाएगा। वफ्द ज़मान पार्क में 30 से 40 दहशतगर्दों की मौजूदगी के हवाले से तलाशी लेगा। मैं बता चुका हूँ कि कल कमिश्नर लाहौर जो है वो जाके तो इमरान खान से मुलाकात करेंगे और उनके साथ तय करेंगे कि सर्च ऑपरेशन जो है उसकी क्या मोडेलिटीज होंगी। पहले तमाम दहशतगर्द पकड़े जाएं, फिर तमाम सवालात होंगे। जाहिर है कि अगर उन्होंने दहशतगर्दों को पनाह दी हुई है और उन दहशतगर्दों को जिन्होंने मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमले किए हैं तो सीरियस क्राइम है, इस हवाले से फिर वो जवाब दे तो होंगे। ऑपरेशन ही को तो अवॉइड कर रहे हैं, इसीलिए तो कमिश्नर साहब जाएंगे, चूंकि अल्टीमेटम तो खत्म हो चुका है। और उसका फायदा ये हुआ है कि रात भी कुछ दहशतगर्दों ने निकलने की कोशिश की थी बारिश के दौरान, जब पुलिस थोड़ी पीछे हटी थी। तो वो फिर पुलिस ने वापसी जब की है तो ये लोग नहीं निकल पाए, तो फिर आज उनमें से 8 जो हैं वो पकड़े गए हैं। डीआईजी ऑपरेशन सादिक अली जोगर का शहर के मुख्तलिफ मुकामात का दौरा। सादिक अली जोगर ने गुलबर्ग, केनाल रोड, गढ़ी शाहू, डेवस रोड का दौरा किया। डीआईजी ऑपरेशन की ड्यूटी पर तैनात जवानों को अलर्ट रहने की हदायत। जबकि नक्सी अमन का बायस बनने वाले अनासिर के खिलाफ सख्त कार्रवाई का हुक्म भी दिया गया। अमन अमन का क़याम बरकरार रखना अव्वलीन तरजीह होनी चाहिए। डीआईजी ऑपरेशंस की जानिब से ये कहा गया, किसी भी गैर कानूनी सरगर्मी में मुलविस अफराद का मुहासबा करें। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुलाकात की। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा का वज़ीर आला ऑफिस आमद पर निगरान वज़ीर आला ने खैर मकदम किया। इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा और इलेक्शन कमीशन के मेंबरान की निगरान वज़ीर आला पंजाब मोहसिन नकवी से मुलाकात। चीफ इलेक्शन कमिश्नर का वज़ीर आला ऑफिस आमदन पर निगरान वज़ीर आला ने खैर मकदम किया। इस मौके पर चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को एक सियासी जमात के 9 मई के दहशतगर्दी के वाक़यात में मुलविस होने के ठोस शवाहिद पेश किए गए। चीफ इलेक्शन कमिश्नर और मेंबरान को तस्वीर, वीडियोज और मैसेजिंग के सबूत भी पेश किए गए। निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी ने इजलास में खिताब करते हुए कहा कि 9 मई को एक सियासी जमात ने पूरी पाकिस्तानी कौम को शर्मसार किया। अस्करी तंसीबात पर हमले बाकायदा मनसूबाबंदी के तहत किए गए। जियो फेंसिंग के जरिए हमलावरों और ज़मान पार्क में मौजूद सियासी लीडरशिप के दरमियान राबतों के सबूत सामने आए हैं। उन्होंने कहा कि सियासत की आड़ में घिनौना खेल खेला गया और इब्तदाई तखमीने के मुताबिक 600 करोड़ रुपए का नुकसान हुआ। चीफ इलेक्शन कमिश्नर सिकंदर सुल्तान राजा ने इजलास से खिताब करते हुए कहा कि निगरान वज़ीर आला मोहसिन नकवी की क़यादत में पंजाब हुकूमत ने मौजूदा सूरत हाल के तनाजुर में अवाम के तहफ़्फ़ुज़ के लिए बेहतरीन और जुर्रतमंदाना इक़दाम किए हैं। हम पंजाब हुकूमत की टीम से मुतमईन हैं, वो अपने फ़राइज़ ईमानदारी से अदा कर रही है। जिनाह हाउस पर हमला, फायरिंग और जलाओ घिराव के मुकदमात। मियां महमूद रशीद का मजीद 7 दिन का जिस्मानी रिमांड मंजूर। अदालत ने डॉक्टर यास्मीन राशिद का बीमारी की वजह से जिस्मानी रिमांड मुअख्खर कर दिया।
پولیس نے جسمانی ریمانڈ ختم ہونے پر میاں محمود الرشید کو انسداد دہشت گردی عدالت پیش کیا۔ تفتیشی افسر نے عدالت میں کہا 2 دن کے جسمانی ریمانڈ کے دوران میاں محمود الرشید سے تفتیش نہیں ہو سکی۔ لاہور ہائی کورٹ کے حکم کے بعد محمود الرشید کو سروسز ہسپتال میڈیکل کے لیے پیش کیا گیا، جہاں ان کو داخل کرایا گیا۔ تفتیشی افسر نے مزید 20 روزہ جسمانی ریمانڈ کی استدعا کی۔ عدالت نے 7 دن کا جسمانی ریمانڈ منظور کر کے پولیس کے حوالے کر دیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے جناح ہاؤس حملہ کیس میں ڈاکٹر یاسمین راشد کے جسمانی ریمانڈ کی درخواست پر بھی سماعت کی۔ سروسز ہسپتال کے AMS ڈاکٹر احتشام نے میڈیکل رپورٹ پیش کی۔ عدالت کو بتایا کہ ڈاکٹر یاسمین کا بلڈ پریشر کنٹرول نہیں ہو رہا، اگر بلڈ پریشر کنٹرول نہ ہوا تو ان کی جان کو بھی خطرہ ہو سکتا ہے۔ عدالت نے استفسار کیا کہ مریض کو صحت مند ہونے میں کتنے دن لگ سکتے ہیں۔ ڈاکٹر نے کہا اس بارے میں کوئی یقین سے نہیں کہا جا سکتا۔ عدالت نے MS سروسز ہسپتال کو 22 مئی کو ڈاکٹر یاسمین راشد کو دوبارہ میڈیکل رپورٹ پیش کرنے کا حکم دے دیا۔ کیمرہ ٹیم کے ہمراہ جمال الدین جمالی، City 42 لاہور۔ جناح ہاؤس پر حملہ املاک کو نقصان پہنچانے کا کیس، عدالت نے 41 شرپسندوں کو 7 روز جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھجوا دیا، جبکہ ATC نے ملزمان کو شناخت پریڈ کے لیے جیل بھجوایا۔ عسکری ٹاور حملہ کیس میں 11 PTI کارکنوں کا 7 روزہ جسمانی ریمانڈ منظور کر لیا گیا۔ عمران خان کی گرفتاری پر جلاؤ گھیراؤ، جناح ہاؤس پر حملہ اور املاک کو نقصان پہنچانے کا کیس، انتداد دہشت گردی عدالت نے PTI کے 41 شرپسند کارکنان کو شناخت پریڈ کے لیے 7 روزہ جوڈیشل ریمانڈ پر جیل بھیج دیا۔ تھانہ سرور روڈ پولیس نے PTI کے 14 کارکنان کو شناخت پریڈ کے لیے عدالت پیش کیا۔ تھانہ مغل پورہ نے 7، ریس کورس پولیس نے 8 اور گلبرگ پولیس نے 12 کارکنان کو عدالت میں پیش کیا۔ تفتیشی افسران نے ملزمان کی شناخت پریڈ کرانے کی استدعا کی۔ ملزمان کے خلاف مختلف تھانوں میں دہشت گردی ایکٹ کے تحت مقدمات درج ہے۔ عسکری ٹاؤن پر حملہ اور جلاؤ گھیراؤ کا کیس، 11 PTI شرپسندوں کی شناخت پریڈ مکمل ہونے پر عدالت پیش کیا گیا۔ انسداد دہشت گردی عدالت نے ملزمان کو 7 روزہ جسمانی ریمانڈ پر گلبرگ پولیس کے حوالے کر دیا۔ ملزمان کے خلاف تھانہ گلبرگ پولیس نے دہشت گردی کا مقدمہ درج کر رکھا ہے۔ پاکستان کسان اتحاد کے وفد کی مرکزی صدر خالد محمود کھوکھر کی قیادت میں کور کمانڈر لاہور کی رہائش کا آمد۔ کسانوں نے سیاسی جماعت کی جانب سے جناح ہاؤس پر حملے کی شدید الفاظ میں مذمت کرتے ہوئے فوجی تنصیبات پر حملہ کرنے والوں کو کیفر کردار تک پہنچانے کا مطالبہ کیا۔ دہشت گردی ہوئی ہے پورے پاکستان میں، اور خصوصاً جناح ہاؤس میں قید کے گھر میں، جس قید نے ہمیں پاکستان بنا کے دیا، جس قید کی وجہ سے آج ہم یہاں پہ آزاد پھر رہے ہیں، ہم نے اسی کے گھر کو جلا دیا۔ میرے خیال میں دنیا میں آج تک کوئی ایسا واقعہ نہیں ہوا کسی نے اپنے قید کے گھر کو جلایا ہو۔ یہ قید کسی ایک پارٹی کا نہیں ہے، یہ قید اعظم کسی ایک برادری سے نہیں ہے، یہ قید کسی ایک فرقے کا قید نہیں ہے، یہ قید پورے ملت اسلامیہ پورے پاکستان کا ہے۔ ہم نے اس کے گھر کو جلا دیا ان دہشت گردوں نے۔ ہم کسان اپنے جذبات کا صوبائی وزیر ہاؤسنگ اور مذہبی امور بیرسٹر سید اظفر علی ناصر کا کہنا ہے کہ 9 مئی کو ہونے والے واقعات تخریب کاری، دہشت گردی اور بغاوت کے زمرے میں آتے ہیں۔ فوجی تنصیبات کور کمانڈر ہاؤس پر حملہ کرنے والے افراد کا ٹرائل ملٹری کورٹس میں ہوگا۔ تنصیبات کو آگ لگا دینا اور چڑھ بولنا اور یہ برا بھلا کہنا، اس کے علاوہ جو 108 گاڑیاں جلا دی گئیں خاص طور پہ، جن کے اندر 8 ایمبولینسز تھیں، وہ تو ایک عوام کی جو ہے وہ سروس کے اوپر تھیں اور بڑی اسپیشلائزڈ وہیکلز تھیں۔ اس کے علاوہ 100 جو پرزنر وینز ہیں، پولیس کی گاڑیاں ہیں، پولیس کے ڈھالے ہیں، موٹر سائیکلز ہیں، اور آپ کو معلوم ہی ہے۔ تو بات ایسی ہے کہ 2 قسم کی جو ہے نا وہ عدالتیں ہیں اس وقت۔ ایک عدالت تو ملٹری کورٹس ہیں، اور دوسری جو ہے وہ انسداد دہشت گردی کی جو عدالت ہے۔ 9 مئی کو جتنی بھی فوجی تنصیبات کے اوپر حملہ کیا گیا اور جو فوجی املاک کو آگ لگایا گیا، چاہے وہ جناح ہاؤس کور کمانڈر ہاؤس لاہور کے اندر کا واقعہ ہے، چاہے وہ GHQ راولپنڈی کے اوپر جو ہے وہ حملہ بولا گیا، یہ تمام جو ہے یہ ملٹری کورٹس کے تحت جو ہے وہ ٹرائی کیے جائیں گے۔ ٹاؤن شپ میں مسلم لیگ نون کی جانب سے پاک فوج کے حق میں ریلی نکالی گئی۔ رہنما نون لیگ شہباز علی چدر ایڈوکیٹ نے قیادت کی۔ لیگی کارکنان نے بڑی تعداد میں شرکت کی۔ برکت چوک ٹاؤن شپ افواج پاکستان سے اظہار یکجہتی کے لیے ریلی نکالی گئی۔ رہنما نون لیگ اور صوبائی امیدوار PP 161 شہباز علی چدر ایڈوکیٹ نے قیادت کی۔ حافظ فضل الرحمان چدر، راؤ محفوظ آسی، چودھری عامر اکبر خان نے شرکت کی۔ رانا کوثر، خالد خان، ملک ارسلان سمیت دیگر بھی ریلی میں شریک ہوئے۔
लीगी रहनुमा शहबाज अली चदर ने कहा, पाक अफवाज हमारी रेड लाइन है, इसके खिलाफ कोई बात नहीं सुन सकते। अफवाज पाकिस्तान हमारी रेड लाइन है और अगर इस रेड लाइन को कोई भी क्रॉस करेगा तो इंशाअल्लाह ताला हम उसको मुंह तोड़ जवाब देंगे और उसका हाल भी वही होगा जो बाकी जो हमारी अफवाज पाकिस्तान के खिलाफ बातें करते हैं उनकी तरह ही उनका हाल किया जाएगा। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा और हल्के के कारकुनान की बड़ी तादाद भी रैली में शरीक हुई और पाक अफवाज के साथ इजहार यकजहती की। कैमरामैन राना अजीम के हमरा तलहा अशरफ, सिटी 42 लाहौर। बदतरीन महंगाई ने मुतवस्सित तबके को भी यूटिलिटी स्टोर्स की राह दिखा दी। शहर के यूटिलिटी स्टोर्स पर सैकड़ों मर्द व खवातीन की तवील कतारें, रश धक्कम पिल से खवातीन परेशान। कहती हैं सौदा सर्फ लेना केटू सर गिरने के मुतरादिफ हो गया है। महंगाई ने शहरियों की कुव्वते खरीद खत्म कर दी, जिसके नतीजे में सस्ती इशिया की तलाश में यूटिलिटी स्टोर पर आवाम का बेपनाह रश रहने लगा है। मुतवस्सित तबका भी बदतरीन महंगाई की वजह से ओपन मार्केट से खरीदारी करने से गुरेज पा है। शादमान समेत दीगर यूटिलिटी स्टोर पर खवातीन और मर्द सार्फिन का बेपनाह रश रहा। ऐसे ही है, पहले मैं 2 तारीख को आई हूँ तो वो जी आपको राशन नहीं मिल सकता, फिर हम 8-9 को आए तब आटा नहीं था, अब आटे की बारी आई है तो आपके सामने जो भगदड़ मची है, जो आगे थे वो पीछे हो गए, जो पीछे थे वो आगे हो गए। यूटिलिटी स्टोर पर इशिया खुरनोश की किल्लत ने शहरियों की मुश्किलात बढ़ा दी हैं। खवातीन कहती हैं राशन के लिए हुकूमत इतनी तजलील ना करे, आटे, घी और ऑयल की सप्लाई बेहतर बनाई जाए और इंतजामात बेहतर किए जाएं। मुश्किल है, हम भगवानपुर से आए हैं, भगवानपुर भी आटा नहीं है, इसलिए शादमान आए, इधर रश दे के घबरा रहे हैं, बस धूप में खड़े रहे हैं और अब इधर देखिए अशर उनके साथ बारी थी, अब इधर खड़े हैं, पता नहीं बारी आती भी है कि नहीं। खौफनाक महंगाई ने मुतवस्सित और गरीब तबके के लिए पूरे महीने का राशन लेना भी नामुमकिन कर दिया है। शहरियों ने हुकूमत से बुनियादी इशिया खुरनोश की कीमतें कम करने का भी मुतालबा किया है। कैमरामैन नासिर मसूद के साथ शहजाद खान अब्दाली, सिटी 42। डेंगू मच्छरों के हमले जारी। शहर में डेंगू बुखार के 5 नए मरीजों की तस्दीक। लाहौर के तमाम इलाकों में मच्छरों की अफजाइश से मजीद केसेस सामने आने का खतरा मौजूद है। मौसम में तब्दीली से दर्जा हरारत बढ़ने के बावजूद डेंगू मच्छरों के हमले जारी हैं। शहर में डेंगू बुखार के 5 नए मरीजों की तस्दीक हो गई। शालामार टाउन से 3 डेंगू बुखार के 3 मरीज रिपोर्ट हुए। गुलबर्ग टाउन और निस्तर टाउन में एक शहरी डेंगू बुखार में मुब्तला हो गया। शहर के तमाम इलाकों में मच्छरों की अफजाइश का अमल जारी है, जिसके बायस मरीजों की तादाद में मज़ीद इजाफे का खतरा बदस्तूर मौजूद है। पंजाब का माली साल 2023 और 24 का बजट सूबाई और गैर सूबाई महासिल कीमत में ज़राए आमदन का सालाना हदफ मुकर्रर करने की सिफारिशात पेश कर दी गई। पंजाब में सूबाई और गैर सूबाई महासिल कीमत में ज़राए आमदन का सालाना हदफ मुकर्रर करने की मुख्तलिफ सिफारिशात तैयार हैं। महकमे खजाना पंजाब को 425 अरब रुपए से ज़ायद मुख्तस करने की तजवीज़ मौसूल हो चुकी हैं। सूबाई टैक्स महासिल कीमत में 347 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर करने की सिफारिशात हैं, जबकि गैर सूबाई महासिल कीमत में 78 अरब रुपए का हदफ मुकर्रर करने की सिफारिशात हैं। ज़राए के मुताबिक विफाक से पंजाब हुकूमत को नए माली साल में PDF कीमत में 2457 अरब रुपए की आमदनी का इम्कान है। महकमे दाखिला का सिविल डिफेंस बम डिस्पोजल स्क्वाड को मजीद मुस्तहकम करने का फैसला। 23 करोड़ 63 लाख रुपए की लागत से सिविल डिफेंस बम डिस्पोजल स्क्वाड को अपग्रेड किया जाएगा। जदीद आलात मशीनरी खरीदी जाएगी। लाहौर समेत पंजाब के 16 अजला में सिविल डिफेंस बम डिस्पोजेबल स्क्वाड को मजीद मुस्तहकम बनाने के लिए जदीद आलात मशीनरी खरीदी जाएगी। दस्तावेजात के मुताबिक मंसूबे के लिए आइंदा माली साल में फंड्स की फराहमी की सिफारिशात महकमा PND को अरसाल कर दी गई हैं। सिविल डिफेंस अपग्रेडेशन का मकसद बम डिस्पोजेबल स्क्वाड के एमरजेंसी रिस्पांस को बेहतर करना, बम ब्लास्ट के वाकयात से लाखों अफराद की जानों को महफूज बनाना और सरकारी और निजी इमलाक को महफूज करना है। मरदमशुमारी की तारीख 22 मई तक बढ़ाने के बायस असातिज़ा स्कूलों से गायब। स्कूलों में असातिज़ा दस्तयाब ना होने के बायस निसाबी सरगर्मियाँ बुरी तरह मुतासिर होने लगी। से कबल मरदमशुमारी के लिए 15 मई आखिरी तारीख मुकर्रर की गई थी। स्कूल सरबराहान ने मरदमशुमारी की तारीख में 1 हफ्ता तौसी करने पर इजहार तशवीश किया है। स्कूल सरबराहान का कहना है कि असातिज़ा को मरदमशुमारी से फिल फौर वापस स्कूलों में भिजवाया जाएगा। छुट्टियों में 2 हफ्ते बाकी हैं। असातिज़ा ना आए तो पहली समाही में कोर्स मुकम्मल नहीं पढ़ाया जा सकेगा। लेस्को ने शहर को आर्जी तौर पर बिजली की लोड शेडिंग से मुस्तस्ना करार दे दिया।
की तब्दीली के सबब लेस्को की डिमांड में 500 मेगावाट तक कमी हो गई है, जिसकी वजह से आर्जी तौर पर लोड शेडिंग को खत्म कर दिया गया है। लेस्को की डिमांड 3900 मेगावाट और फराहमी 3850 मेगावाट है। तलबो रस्त में इंतहाई कम फर्क होने की वजह से लोड शेडिंग का खात्मा किया गया है। लेस्को ने गुज़श्ता रोज 2 से 3 घंटे की लोड शेडिंग का सिलसिला शुरू किया था। गुज़श्ता रोज कंपनी को 500 मेगावाट शॉर्टफॉल का सामना था। बिजली की कीमतों में इजाफा और महंगाई की वजह से बिल सार्फिन की पहुंच से दूर होने लगे। लेस्को सार्फिन ने अप्रैल में 3 अरब रुपए के बिलों की अदायगी न की। कंपनी की रिकवरी की शरह 99 से कम होकर 94% तक आ गई। वज़ारत के मुताबिक माह अप्रैल में सार्फिन की जानिब से 3 अरब रुपए की वाजिबात की अदायगी नहीं की गई, जिससे लेस्को की रिकवरी की शरह में नुमायां कमी हो गई। दस्तावेजात के मुताबिक लेस्को की रिकवरी की शरह 95.45% तक गिर गई। मजमूई तौर पर लेस्को ने 54 अरब 60 करोड़ रुपए की बिलिंग की। ताहम अप्रैल में सार्फिन से 51 अरब 60 करोड़ रुपए वसूल करने में कामयाब हुई। सरकारी महकमों से रिकवरी की शरह 54 जबकि प्राइवेट से 95% रिकॉर्ड की गई। वाज़ेह रहे कि लेस्को एक्सात पर पाबंदी समेत दीगर तमाम तरीक़ेकार इस्तेमाल करके भी रिकवरी नहीं कर सकी। सार्फिन के कनेक्शन मुनक़ता करने और मुलाजमीन की हफ्ता वार एतवार की छुट्टी मनसूख करने का भी फायदा न हुआ। थाना शादबाग में 75 साला बुजुर्ग हाजी मोहम्मद फारूक की हलाकत का मामला। हाजी मोहम्मद फारूक के लवाहकीन थाना शादबाग के बाहर सरापा एहतजाज। लवाहकीन की पुलिस के खिलाफ नारेबाजी जारी। हाजी मोहम्मद फारूक को पुलिस बगैर किसी वजह के उठा कर ले गई और पुलिस कस्टडी में उनकी मौत वाक़ हुई है। लवाहकीन का दावा, पुलिस हाजी मोहम्मद फारूक को लावारिसों की तरह कोट ख्वाजा अस्पताल में छोड़कर मौका से फरार हो गई। मज़ीद जानेंगे समरा फातिमा से। जी समरा, आगाह कीजिएगा। शादबाग के बाहर मौजूद हूँ, जहाँ थाना शादबाग पुलिस की जानिब से जो है वो 75 साला हाजी मोहम्मद फ़ारूक को जो है उनके स्टोर से जो है हिरासत में लिया गया और पुलिस की कस्टडी के दौरान ही जो है वो उनकी डेथ हो गई और वो जामबड़ ना हो सके। इस वक्त उनके लवाहिकीन जो हैं वो थाना शादबाग के बाहर जो है वो सरापा एहतजाज हैं और उनकी जानिब से जो है वो पुलिस के खिलाफ नारेबाजी भी की जा रही है। इस वक्त मेरे साथ हाजी मोहम्मद फ़ारूक जिनकी डेथ हुई है पुलिस की कस्टडी में, उनके छोटे भाई मौजूद हैं, उनसे जान लेते हैं। मुझे बताइएगा कि क्या वाक़या है सारा? ये 4 पुलिस वाले आए हैं, उन्होंने हाथ पकड़ा, उसका अंदर लेके आए हैं। उन्होंने कहा जी हाँ जी मुझे पहचानते हो? उन्होंने कहा हाँ जी पहचानते हैं। मैंने कहा लाओ मोबाइल दो। दोनों मोबाइल उनके पकड़े हैं और उन्होंने कहा जी तुम्हें अफसर ने बुलाया है। उन्होंने कहा चलो जी। उसके बाद क्या वजह बनी, क्यों बुलाया था इन्होंने? कुछ भी नहीं बताया, कोई बात ही नहीं की। आप यानी शाहिद हैं इस सारे वाक़े के, आपने क्या देखा? मैं उस टाइम स्टॉल लगाता हूँ बाहर, उनके पुलिस वाले आए हैं। 2 पुलिस वाले शलवार कमीज में थे और 2 पुलिस वाले जो है वर्दी के अंदर थे। वो इसी तरह जिस तरह हाजी साहब ने बताया अंदर लेकर गए हैं और सारे ये मामला हुए हैं। हमारे सामने बहुत ही शरीफ वो हैं, उनको लेकर मोटरसाइकिल पर बिठाया है, पीछे दूसरी मोटरसाइकिल वाले बैठे हैं और उनको लेकर चले गए हैं। थाना शादबाग वालों से रब्ता हुआ है, उन्होंने हमें बताया कि जी इस तरह लवारिस लाश वो वहाँ पर छोड़ के खुद इस टाइम गायब हैं। आप मुझे बताइएगा, अभी आप थाने में मौजूद हैं, पुलिस क्या कह रही है कि वो उनकी कस्टडी में जो है वो हिरासत हुई है, क्या एक्शन करेगी वो जो उस वक्त वहाँ पर मौजूद थे? तो जो सारे पुलिस वाले कहते हैं वो भी यही कह रहे हैं कि बस इंशाल्लाह हम तुम्हारे भाई हैं, हम तुम्हारे साथ हैं, ये वो। लेकिन हम तो ये पूछना चाहते हैं कि इतनी गवर्नमेंट को क्यों छूट दी गई है कि बगैर नाम ले आओ जी अफसर बुला रहा तो बंदा चल जाए। कोई अपील करना चाहेंगे आप? अपील क्या, अपील यही है कि मुनसफाना इंसाफ होना चाहिए जो भी है। जी, इनके लवाहिकीन की गुफ्तगू आपने सुनी। इनका यही कहना है कि हाजी मोहम्मद फ़ारूक वो जो 75 साला बुजुर्ग थे और अपने स्टोर पर बैठे हुए थे, पुलिस जो आई है और उनको मतलब अपने साथ ले गई है और पुलिस की कस्टडी में ही जो है वो में जो है उनको जो है पुलिस कोट ख्वाजा अस्पताल में जो है लावारिसों की तरह छोड़कर जो है वो फरार हो गई है। इस वक्त इनके लवाहिकीन यहाँ पर मौजूद हैं और पुलिस की जानिब से यही कहा जा रहा है कि जो जिम्मेदारान है उनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और लवाहिकीन का भी यही कहना है कि इनकी हुकूमत से। समरा फातिमा, बहुत शुक्रिया। साबिक विफाकी वजीर मोनिस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही समेत 8 मुलजमान के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत। अदालत ने तफ्तीशी को तफ्तीश जल्द मुकम्मल करने का हुक्म जारी कर दिया। सेशन जज गुलाम रसूल की अदालत में मनी लॉन्ड्रिंग केस की समाअत हुई। अदालत में मोनिस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही समेत 8 मुलजमों ने अबूरी जमानतों की दरख्वास्तें दायर कर रखी हैं। रासी खिलाही बीमारी की वजह से पेश नहीं हुए, इनकी हाजिरी माफी की दरख्वास्त दी गई जो अदालत ने मंजूर कर ली। अदालत में तफ्तीशी ने बताया कि अभी तफ्तीश जारी है। अदालत ने हुक्म दिया आइंदा 30 मई तक तफ्तीश मुकम्मल करके रिकॉर्ड पेश किया जाए। इमरान खान की तकारीर और बयानात पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त। लाहौर हाई कोर्ट का तहरीरी हुक्म जारी।
क्या दरख्वास्त काबिल समात है? चेयरमैन पेमरा से 13 जून को जवाब तलब कर लिया गया। इमरान रियाज की बाजियाबी से मुतल्लिक दरख्वास्त पर समात एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मियां शकील अहमद, IG पंजाब उस्मान अनवर हाई कोर्ट में पेश। DPO सियालकोट भी आए, जबकि इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए कल तक की मोहलत। हाई कोर्ट में इमरान खान की तकारीर नशर न करने के खिलाफ दरख्वास्त पर समात हुई। अदालत ने दरख्वास्त के काबिल समात होने से मुतालिक चेयरमैन पेमरा से 13 जून को जवाब तलब कर लिया। जस्टिस शम्स महमूद मिर्जा ने दरख्वास्त गुजार के वकील को कहा, किसी भी चैनल को इमरान खान की तकारीर नशर करने पर मजबूर नहीं किया जा सकता। लाहौर हाई कोर्ट में सीनियर सहाफ़ी इमरान रियाज की बाजियाबी से मुतालिक दरख्वास्त पर समात एडिशनल चीफ सेक्रेटरी दाखिला मियां शकील अहमद और IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर अदालत में पेश हुए। अदालत ने IG पंजाब को इमरान रियाज की बाजियाबी के लिए 19 मई तक की मोहलत दे दी। लाहौर हाई कोर्ट ने वफाकी और पंजाब हुकूमत के वकला से फवाद चौधरी के खिलाफ दर्ज मुकदमात की तफसील भी 19 मई को तलब की। जस्टिस अनवारुल हक पुन्नू ने फवाद चौधरी की दरख्वास्त पर समात की। आमदन से जायद असासा जात की इंक्वायरी एहतसाब अदालत ने उस्मान बुजदार की उबूरी जमानत में 23 मई तक तौसी कर दी। साबिक वज़ीर आला को अपने वकील के जरिए नैब में आइंदा असासों की तफसीलात दाखिल कराने का भी हुक्म जारी कर दिया गया। उबूरी जमानत की मियाद खत्म होने के बाद उस्मान बुजदार ताहाल पेश नहीं हुए। अदालत ने कहा, अगर उस्मान बुजदार आइंदा समाअत पर पेश नहीं हुए तो जमानत की दरख्वास्त खारिज कर दी जाएगी। के गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीकुर रहमान से साबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत और रहनुमा मुस्लिम लीग नून आबिद शेर अली की वफ्द के हमरा मुलाकात। तालीम, मुल्क की मौजूदा सूरत हाल और बाहमी दिलचस्पी के अमूर पर तबादला ख्याल किया गया। आबिद शेर अली ने गवर्नर पंजाब को फैसलाबाद में यूनिवर्सिटीज़ के हवाले से मसाइल से भी आगाह किया। गवर्नर पंजाब मोहम्मद वलीकुर रहमान ने साबिक वफाकी वज़ीर मुमलिकत और रहनुमा मुस्लिम लीग नून आबिद शेर अली की क़यादत में आए वफ्द से गुफ्तगू करते हुए कहा, मुल्क की तरक्की और इस्तेहकाम के लिए मुस्बत सोच बहुत अहम है। नौजवानों में उम्मीद और मुस्बत सोच पैदा करना बहुत ज़रूरी है। सियासत अवामी खिदमत का नाम है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ की क़यादत में हुकूमत मुल्क और कौम की तरक्की, खुशहाली और बेहतरी के लिए हर मुमकिन इक़दाम उठा रही है। इंशाअल्लाह बहुत जल्द तमाम बहरानों पर काबू पा लिया जाएगा। मुल्क और कौम की तरक्की के लिए अच्छी पॉलिसियों का ना सिर्फ तसलसल रहना चाहिए बल्कि इसमें मज़ीद बेहतरी लानी चाहिए। पहली दफ़ा यूनिवर्सिटीज़ में बड़ी तादाद में प्रो वाइस चांसलर्स तैनात किए जा रहे हैं ताकि किसी भी वजह से वाइस चांसलर्स की अदम मौजूदगी में जामियात के इंतज़ामी अमूर बिला तातुल जारी रह सके। इस जदीद दौर में तालीमी इदारों में नौजवानों को IT और डिजिटल टेक्नोलॉजी से हम आहंग करना बहुत ज़रूरी है। इन महारतों के साथ साथ असातिज़ा को तलबा की अखलाकी तरबियत पर भी खुसूसी तवज्जो देनी चाहिए। नौजवान असल में मुस्बत सोच और आला अखलाकी इक़दार को परवान चढ़ा कर ही मुआशरे में मुस्बत तब्दीली लाने के साथ मुल्क को तरक्की की राह पर गामज़न किया जा सकता है। मुस्लिम लीग नून के मॉडल टाउन पार्टी सेक्रेटेरिएट में MSF के ओहदेदारों का इजलास हुआ। मरकजी सदर राना मोहम्मद अरशद ने सदारत की। कहते हैं MSF को भरपूर अंदाज में मुतहरिक किया जा रहा है। MSF के इजलास में सदर पंजाब शहजाद खान, जनरल सेक्रेटरी पंजाब डॉक्टर मकबूल अहमद खान, ऑर्गेनाइजर राना सिकंदर हयात, जबकि इजलास में मुस्लिम स्टूडेंट फेडरेशन की पूरे मुल्क में तंजीमों के अमल पर पेशरफ्त का जायजा लिया गया। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सफर मलूक खोखर का हल्के का दौरा। मुल्तान रोड ताजिर बरादरी की जानिब से इस्तकबालिया दिया गया। लीगी रहनुमा की ताजिर बरादरी को दरपेश मसाइल के हल की यकीन दहानी। मुस्लिम लीग नून लाहौर के सदर सैफुल मलूक खोखर ने हल्का का दौरा किया और ताजिर रहनुमाओं से मुलाकातें की। मुल्तान रोड शाहनूर में ताजिर बरादरी की जानिब से लीगी रहनुमा के एजाज़ में इस्तकबालिया दिया गया। इस मौके पर चौधरी साजिद जट, मलिक शबीर हुसैन खोखर, मलिक आबिद हुसैन बारा, सैयद फरहान शाह, ख्वाजा अली, अदनान हाशमी, अकबर जट, मलिक साजिद खोखर, चौधरी शाहिद, मलिक अशरफ मियाँ एहसान, मुबशर वड़ाइच, शेख इमरान, यासिर बारा समेत दीगर मौजूद थे। सैफुल मलूक खोखर ने मनसबे यूरो स्टोर का इफ्तिताह भी किया, जबकि सैफुल मलूक खोखर ने ताजिर बरादरी के मसाइल सुने और हल की यकीन दहानी भी करवाई। वज़ीर हाउसिंग सैयद अली असफर नासिर, मिनिस्टर लोकल गवर्नमेंट एंड कम्युनिटी डेवलपमेंट इब्राहिम मुराद का रूडा का दौरा। CEO रूडा इमरान अमीन ने जारी प्रोजेक्ट्स के मुतालिक ब्रीफिंग दी। वज़ीरा को बताया गया कि लाहौर के पहले मॉडर्न वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट पर जल्द काम का आगाज़ होगा। सब्जी और फ्रूट मंडी के बारे में भी तफसीली ब्रीफिंग दी गई। वज़ीरा का काम पर इत्मीनान का इजहार, जबकि CEO रूडा ने कहा कि यह मनसूबा बैनुल अक़वामी सरमायाकारों को भी राग़िब करेगा। मोटरवे और KPK पुलिस की तर्ज पर पंजाब पेट्रोलिंग पुलिस और ट्रैफिक पुलिस को किए गए चालानों का मखसूस हिस्सा दिए जाने की तजवीज़ ज़ेर गौर। IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर का पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस के एहलकारों से खिताब। IG पंजाब ने हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस से खिताब करते हुए कहा, हाईवेज़ पर हादसात की रोकथाम और जराइम की यककुनी में पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस का कलीदी किरदार है। PHP पुलिस अपने वर्किंग सिस्टम में क्राइम
प्रिवेंशन ऐप का इस्तेमाल यकीनी बनाए। आइंदा बजट में पंजाब पुलिस की तनख्वाहों में खातिर ख्वाह इजाफे के लिए कोशां हैं। IG पंजाब ने कहा PHP पुलिस के सर्विस और सैलरी स्ट्रक्चर को मजीद बेहतर बनाने की ज़रूरत है, लिहाजा पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस कारकर्दगी में मजीद बेहतरी लाए। डॉक्टर उस्मान अनवर का कहना है पंजाब हाईवे पेट्रोलिंग पुलिस में भी हेल्थ स्क्रीनिंग का टास्क तकमील के आखिरी मराहिल में है। पुलिस अफसरान और जवानों को मौजी अमराज से बचाने और इलाज मुआवजे के जदीद सहूलियात की फ्राहमी यकीनी बना रहे हैं। IG पंजाब ने PHP एहलकारों को अच्छी कारकर्दगी पर कैश इनामात और CC1 सर्टिफिकेट तकसीम किए। दूसरी जानिब आपको बताएं कि अदाकार प्रोफेसर राइटर शोएब हाशमी की रस्म कुल उनकी रिहाइशगाह पर अदा की गई, जबकि कुरान ख्वानी भी की गई। मरहूम की रूह के साले सवाब के लिए दुआ की गई। रस्म कुल मॉडल टाउन G ब्लॉक में अदा की गई, जिसमें अदिल हाशमी, अली हाशमी, मुनव्वर अहमद, नैयर अली दादा, इरफान खोसट, अदाकार अरशद महमूद, अहमद गजनवी और दीगर भी शरीक हुए। जबकि शोएब हाशमी के अहल खाना और अजीज़ व अक़ारिब की शिरकत भी हुई। कुरान ख्वानी की गई और मरहूम की रूह के साले सवाब के लिए दुआ की गई। लाहौर में इंसदादे पोलियो मुहिम का चौथा रोज़ ज़िला इंतज़ामिया ने 5 साल से कम उम्र 12,67,995 बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाने का हदफ हासिल कर लिया। लाहौर में इंसदादे पोलियो मुहिम का चौथा रोज जारी। 5 साल से कम उम्र 20 लाख बच्चों को पोलियो से बचाव के कतरे पिलाए जाने थे। जिले इंतजामिया ने 12,67,995 बच्चों को इंसदादे पोलियो मुहिम के कतरे पिलाने का हदफ मुकम्मल कर लिया। DC लाहौर का कहना था कि शहर में 20 लाख बच्चों को पोलियो के कतरे पिलाए जाने का टारगेट है। शहर के ट्रांजिट पॉइंट्स और मुख्तलिफ शिफ्टों में काम करके मुहिम को कामयाब बनाने के लिए कोशां हैं। जी, हमारी 15th में से इस वक्त पोलियो की कैंपेन जारी है, जिसके अंदर 6,000 से ज़ायद टीम्स जो हैं वो ऑलरेडी काम कर रही हैं। हमारी भरपूर कोशिश है कि हम मल्टीपल शिफ्ट्स में ऑपरेट करते हुए, जिस तरह स्पेसिफिकली जो हमारे ट्रांजिट पॉइंट्स हैं उनके अंदर जिस तरह मैक्सिमम बच्चों को हम कवरेज दे सकें। अभी तक हम लोगों ने 12 लाख से ज़ायद बच्चों जो हैं उनको पोलियो के कतरे पिलाए हैं। जिले इंतजामिया के मुताबिक शहर में पेश आने वाले रिफ्यूजल केसेस में फौरी कायल करके सादे पोलियो के कतरे पिलाए गए हैं। बसाम सुल्तान, सिटी 42। कोथम न्यू गार्डन टाउन में केक डे डिस्प्ले इवेंट का इनेकाद किया गया। तुलबा ने मज़े मज़े के केक बनाए। एंकर पर्सन फरा यूसुफ ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। न्यू गार्डन टाउन में केक डे डिस्प्ले इवेंट की तकरीब मुनक्किद की गई। चॉकलेट अकेडमी ने एहतमाम किया। चॉकलेट अकेडमी के तलबा ने मुख्तलिफ इकसाम के केक बनाए जो शुरा की तवज्जो का मरकज रहे। केक तैयार करने में उस्तादा ने तलबा की भरपूर रहनुमाई की, जिसके अंदर हमने बहुत सारे फ्लेवर्स बनाए हैं। हमने हैंड्स ऑन प्रैक्टिस की है। इसके अंदर हमने स्निकर्स फ्लेवर खुद बनाया है और हम इसमें न्यू थे और टीचर्स ने हमारी बहुत हेल्प की है। प्लेटफॉर्म बहुत ज़्यादा अच्छा लगा इस लिहाज से कि मैं एक हाउसवाइफ होने के साथ साथ भी इस मैंने एकेडमी को ज्वाइन किया और यहाँ मुझे बिगनिंग में ही बीइंग अ बिगनर भी मुझे सीखने को बहुत अच्छे से पॉजिटिवली मिला है। तलबा का कहना था कोथम बहुत बेहतरीन इदारा है, यहाँ हमें बहुत कुछ सीखने को मिला। मेहमान खुसूसी फरा यूसुफ ने कहा कोथम ने बहुत अच्छे से तलबा की सलाहियतों को उजागर किया। बहुत सी चीज़ें ऐसी हैं जो पाकिस्तान में पहली दफ़ा हो रही हैं या सिर्फ कोथम में हो रही हैं। तो जो लोग स्टडी करना चाहते हैं, ना सिर्फ कुकिंग रिलेटेड चीज़ें, बेकिंग रिलेटेड चीज़ें, बल्कि हॉस्पिटैलिटी में आना चाहते हैं, उनके लिए एक बड़ा अच्छा चांस है। मुझे यहाँ के बड़ा प्लेजेंट सरप्राइज़ भी मिला। मेहमान खुसूसी ने चॉकलेट अकेडमी का दौरा भी किया और तलबा के बनाए केक भी खाए। कैमरामैन मिराज के हमरा फरीहा बतूल, सिटी 42। यूनिसेफ के तावन से किसी होटल में वैक्सीन की अहमियत पर मीडिया वर्कशॉप का निगरान वज़ीर प्राइमरी हेल्थ के बच्चों को हिफाजती टीकों की खुसूसी शिरकत। जबकि डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि मुंतखब अस्पतालों में शाम के औकात में भी बच्चों की वैक्सीनेशन का आगाज़ कर दिया गया है ताकि वालिदैन शाम के वक्त भी बच्चों को हिफाजती टीके लगवा सकें। यूनिसेफ के ताउन से पीसी होटल में वैक्सीन की अहमियत पर मीडिया वर्कशॉप से खिताब में वज़ीर बराए प्राइमरी एंड सेकेंडरी हेल्थ केयर डॉक्टर जमाल नासिर ने कहा कि पंजाब के मुंतखब अस्पतालों में शाम के औकात में हिफाजती टीकाजात की फाहमी का आगाज़ कर दिया गया है। जो वालिदैन दिन के औकात में ज़रूरी वैक्सीन ना लगवा सकें वो शाम के औकात में बच्चों की ज़रूरी वैक्सीन बर वक्त लगवाएं। वर्कशॉप में डायरेक्टर जनरल हेल्थ सर्विसेज पंजाब डॉक्टर इलियास कोंदर, डायरेक्टर प्रोग्राम बराए हिफाजती टीकाजात डॉक्टर मुख्तार अहमद, डायरेक्टर हेपेटाइटिस कंट्रोल प्रोग्राम डॉक्टर यादुल्ला, एडिशनल डायरेक्टर्स यूनिसेफ के सूबाई नुमाइंदगान डॉक्टर ताहिर मंसूर और डॉक्टर कुरातुल ऐन, आलमी इदारा सेहत से टेक्निकल ऑफिसर डॉक्टर इमरान कुरैशी समेत सीनियर सहाफ़ियों ने शिरकत की। लाहौर चैम्बर की सियासत में बड़े ग्रुप्स ताजर तंजीमों की शमूलियत से अपना वोट बैंक बढ़ाने लगे। सिटी ट्रेडर्स एसोसिएशन के ओहदेदारान ने प्याफ कायदीन से मुलाकात की, प्याफ में शमूलियत इख्तियार कर ली।
लाहौर चैम्बर की सियासत के बड़े ग्रुप्स प्याफ फाउंडर पायनियर बिजनेसमैन ग्रुप लाहौर बिजनेसमैन फ्रंट ताजे तंजीमों की शमूलियत से अपना वोट बैंक बढ़ाने में मसरूफ हैं ताकि इलेक्शन को जीता जा सके। सिटी ट्रेडर एसोसिएशन के कायदीन ने प्याफ के मरकजी रहनुमाओं से मुलाकात की और प्याफ में शमूलियत इख्तियार कर ली। सिटी ट्रेडर्स एसोसिएशन में पैटर्न इन चीफ सरफराज अहमद, चेयरमैन शेख फयाज अहमद शामिल थे, जबकि प्याफ कायदीन मियां अंजुम निसार, रहीमुर्रहमान सहगल, मोहम्मद अली मियां, ताहिर मंजूर चौधरी, जबकि जफर महमूद चौधरी और दीगर भी मौजूद थे। जबकि लाहौर चैम्बर की सियासत के बड़े ग्रुप्स अपने वोटर्स की अददी बढ़तरी बढ़ाकर इलेक्शन जीतने की तगदो में मसरूफ हैं। शेख एजाज मेमोरियल बैडमिंटन टूर्नामेंट के लीग राउंड में मजीद 3 मैचों का फैसला हो गया। राना इरफान और आबिद महमूद की जोड़ी ने मैच जीत लिया। निश्तर पार्क जिम्नेजियम हॉल में जारी टूर्नामेंट के मैच में राना इरफान और आबिद महमूद की जोड़ी ने राजा अख्तर और राना मकसूद की जोड़ी को मात दे दी। दूसरे मैच में मुदस्सर रियाज मलिक और गोहर नफीस की जोड़ी ने सखी सरवर और सुहेल मसूद के खिलाफ सख्त मुकाबले के बाद एक के मुकाबले में 2 सेट से फतह समेटी, जबकि तीसरे मैच में इमरान राठौर और सिविल जज अयास महमूद ने मियां अशफाक और मियां शहबाज को एक के मुकाबले में 2 सेट से हराकर मैच अपने नाम कर लिया। ईडन क्रिकेट क्लब ने प्रैक्टिस मैच में लाहौर क्रिकेट क्लब को 5 विकेटों से मात दे दी। फातेह टीम ने 304 रन का हदफ आखिरी ओवर में हासिल कर लिया। टाउनशिप ग्राउंड पर खेले गए मैच में लाहौर क्रिकेट क्लब ने टॉस जीतकर पहले बैटिंग की और 8 विकेटों के नुकसान पर 30 ओवर्स में 303 रन बनाए। जहूर इलाही ने 180 और जैन ने 44 रन की इनिंग्स खेली। ईडन क्रिकेट क्लब की जानिब से शहरोज और मोहम्मद साबिर ने 3-3 विकेटें हासिल की। जवाब में ईडन क्रिकेट क्लब ने हदफ 30वें ओवर में 5 खिलाड़ियों के नुकसान पर हासिल किया। उनकी जानिब से मोहम्मद जीशान ने 102, शहरोज ने 68 और अदील ने 65 रन की इनिंग्स खेली। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सेमिनार का इनेकाद किया गया। साबिक गवर्नर चौधरी सरवर ने शिरकत की। कहते हैं शरपसंदों के फौजी तनसीबात पर हमले काबिल मुज़म्मत हैं। लाओ घिराव और फौजी तनसीबात पर हमले। पाक फौज से इजहार यकजहती के लिए सेमिनार हुआ। चेयरमैन अल तंजीम अल अमामी अल इत्तेहाद अल इस्लामी मुफ्ती आशिक हुसैन ने एहतमाम किया। साबिक गवर्नर पंजाब चौधरी सरवर, चेयरमैन कुल मसाली कुलमा बोर्ड मौलाना आसिम मखदूम, सरदार अब्दुल रऊफ खान मगसी, हाफिज शुएब अख्तर रिजवी, भागत लाल समेत मुख्तलिफ मसालिक के उलमा ने शिरकत की। चौधरी सरवर का कहना था कि पाक फौज मुल्क की बका है। शरपसंदों को फौजी तनसीबात पर हमले पर सजा मिलनी चाहिए। किसी सूरत में ये नहीं चाहते कि हमारी वो फौज जो है वो कंट्रोवर्शियल हो, वो सियासत में हिस्सा ले। हम चाहते हैं कि वो बिल्कुल इंडिपेंडेंट जो है वो अपना रोल अदा करें, लेकिन इसके साथ साथ ही हम किसी शरपसंद को, किसी दहशतगर्द को, किसी सियासी जमात को, चाहे वो कितनी भी बड़ी है, उसको पाक फौज की रसवाई नहीं करने देंगे। सेमिनार में शुरकाए उलमा ने फौजी तनसीबात पर शरपसंदों के हमलों की शदीद मजम्मत की। सेमिनार में अफवाज पाकिस्तान और मुल्की सलामती के लिए खसूसी दुआ भी की गई। कैमरामैन राना अजहर के हमरा तोकीर अकरम, सिटी 42 लाहौर। यूएमटी में इंटर स्कूल लॉ मूड कोर्ट मुकाबलों का इनेकाद किया गया। साबिक जस्टिस हसनात अहमद खान ने बतौर मेहमान खुसूसी शिरकत की। वकला पेशे को मुकद्दस जानते हुए साइलिन की रहनुमाई करें तो 40% केसेज अदालत में दायर होने से पहले ही हल हो जाए। ऑफ मैनेजमेंट एंड टेक्नोलॉजी में पहले इंट्रा स्कूल लॉ मोड कोर्ट मुकाबले 2023 हुए। स्कूल ऑफ लॉ एंड पॉलिसी ने एहतमाम किया। जस्टिस रिटायर्ड हसनात अहमद खान, जस्टिस रिटायर्ड जमशेद रहमतुल्लाह और साबिक डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन जज सैयद हामिद हुसैन ने बतौर मेहमान खसूसी शिरकत की। मुकाबलों में तलबा ने पेचीदा कानूनी मसाइल पर जजेस पैनल के सामने दलाल पेश किए। जजेस ने वकालत के तलबा की गैर मामूली महारतों का मुशाहिदा किया और उन्हें सराहा। तकरीब से खिताब में मेहमान रिटायर्ड जजेस का कहना था कि डॉक्टर्स और वकला का पेशा मुकद्दस है। वकला लोगों और माशरे की फलाह बहबूद के लिए किरदार अदा करते रहें। एडवोकेट जो होता है ये माशरे की क्रीम होता है, बीइंग लॉ नोइंग, क्योंकि उसको राइट्स का पता होता है, उसको पता होता है कि मेरे क्या राइट्स हैं, दूसरे के क्या राइट्स हैं। वकील एक बहुत बड़ा रोल अदा कर सकता है और समझा सकता है कि भी ये अच्छी बात नहीं, आपके बच्चों पे इसके अच्छा इफेक्ट नहीं पड़ेगा। और फैमिली प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स होते हैं और मैं समझता हूं कि अगर प्रॉपर्ली गाइड वो लॉयर कर देता है तो 40% केसेस कोर्ट में जाए बगैर भी हल हो जाते हैं। रेक्टर यूएमटी डॉक्टर आसिफ रजा और डॉक्टर काशिफ जैदी ने कहा कि मुकाबले हमारे तलबा के लिए वकालत की महारतों को फरोग देने और उनकी तरबियत में अहम किरदार अदा करते हैं। तकरीब के इख्तिताम पर डॉक्टर आसिफ रजा ने मेहमान खसूसी को सोवेनियर्स भी पेश किए। कैमरामैन हसन जावेद के हमरा इमरान यूनुस, सिटी 42। न्यूज़ स्टूडियो से फिलहाल कितना देखते रहिए सिटी 42।